नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों, जनरल साइंस एनसीईआरटी के 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका आज ये 22वां दिन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? तो क्या होता है? पोलेराइड होता है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः अवतल और उत्तल होते हैं। कौन से होते हैं? अवतल और उत्तल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा। अनंत पर स्थित पिंड की एक अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, आपेक्षिक आमाप और प्रतिबिंब का स्वरूप क्रमशः क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन होगा फोकस पर आश्रित और आभासी होगा। शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? तो आपका ये होगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया जो होता है उससे ग्रस्त व्यक्ति की नेत्र क्षमता -1.25 डायोप्टर है, उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप क्या होगा? तो 80 सेंटीमीटर होगा और अवतल लेंस होगा। दोस्तों, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के गिरने से प्रक्षेपण की प्रक्रिया वर्णक्रम बनाती है। लघुतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश तरंग अधिकांशतः अपरिवर्तित होती है। श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह पर टकराती है। अगर सारे वर्ण सतह से परावर्तित होते हैं तो सतह कैसा प्रतीत होगा? तो वो श्वेत प्रतीत होगा। सौर विकिरण का करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो यह मात्रा भू एल्बिडो के नाम से जानी जाती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको हम कहते हैं एलईडी, क्या है? तो ये है एलईडी जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। और थर्ड है जरा दूरदर्शिता दोष यानी कि प्रेस बायोपिया वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी यानी कि केवल फर्स्ट 2 और थर्ड, यानी कि तीनों ही आपके सही होंगे। सॉरी, सही नहीं है पूछा है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो सही नहीं होंगे, तीनों ही गलत है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला जो व्यक्ति है वो दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है। यह आपका राइट ऑप्शन होगा। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र केवल दूर की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। श्यामपट्ट काला दिखता है क्योंकि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता। श्यामपट्ट जो होता है वो काला दिखता है क्योंकि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता। सेंसपर्स लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है किससे बनाए जाते हैं? ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। दो तारों की लंबाइयाँ और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो मोटे तार का जो प्रतिरोध होगा वो भी 10 ओम होगा।
इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्नांश का उत्तर देना है। कथन है कि हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो एसी की जो होती है, एसी वो 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। और कारण है कि मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि अल्टरनेटिव वोल्टेज यानी कि जो एसी होती है की आवृत्ति जो होती है वो 60 हर्ट्ज जो होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और ए जो आर है ना वो ए का सही स्पष्टीकरण है, जो रीजन है वो ए का कथन का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सिलीनियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। या फिर ऑप्शन थर्ड है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा, काला दिखेगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री। केवल थ्री जो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखेगा। इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। इस कथन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके प्रश्न का उत्तर देना है कोड की सहायता से। तो कथन में कहा गया कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत जो है वो गुजारी जाती है। कारण बताया गया कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का सम्मोचन होता है। और जो कूट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों सही होंगे। आर ए की सही व्याख्या है। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपका इसमें फ्यूज के केस में कौन सा सही होगा? इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। ये ऑप्शन जो है चारों में से बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघटय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट होगा। वोल्टता सामान्यतः जो होती है वो 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के साथ चोक आसंजित फिट होता है। चोक कुंडली, चोक कॉइल जो होती है वो लाइन वोल्टता बढ़ाती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? चोक कुंडली जो होती है, चोक कॉइल जो होती है वो लाइन की जो वोल्टेज क्षमता होती है वो बढ़ाती है। समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल ए वाले दो तार बनाए गए। तार एक तांबे से बना और तार दो एल्यूमिनियम से बना है। यह दिया गया है कि तांबे की विद्युत चालकता एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता से अधिक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, तार 2 का प्रतिरोध तार 1 के प्रतिरोध से अधिक होगा। डायनमो क्या है? डायनमो जो है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है। डायनमो का काम क्या है? तो डायनमो का काम है दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, चेंज करना, परिवर्तित करना। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किया जाता है डायनमो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो कथन दिया गया कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण दिया गया है कि परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी ए सही होगा, परंतु आर जो है रीजन जो दिया गया, कारण जो दिया गया है वो गलत है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की हमारी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर नेक्स्ट लेक्चर लेकर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, जय हिंद।